हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री बदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह के क्लच बैग बनाया है मैंने। तो यहाँ अंदर मैंने एक जिप वाला पॉकेट लगाया है और यहाँ एक बिना जिप वाला पॉकेट लगाया है। तो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे पास इस तरह का वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था। तो इस तरह से वेस्ट फैब्रिक में से मैं आपको एक क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। और उसमें ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की फाइबर सीट है। और ये फाइबर सीट का माप मैंने यह 9 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 9 इंच का लिया है। तो 9 बाई 9 इंच की हमें एक फाइबर सीट लेनी है। तो अब यहाँ से मैं इसका माप रखूँगा 6 इंच का। तो 6 इंच से मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ से हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ से दूसरा फैब्रिक भी मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरा फैब्रिक भी कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ 11 इंच का माप रहेगा और यहाँ भी हमारा माप 11 इंच का रहेगा। तो इस तरह से 11 बाई 11 इंच का हमें कटिंग लेना है। और आपके पास ऐसा वेस्ट फैब्रिक नहीं है और आपके पास क्लीन फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक है, तो आप उसको 11 बाई 11 इंच का कटिंग करना है हमें। और अब ये फाइबर सीट के ऊपर हमें फैब्रिक चिपका देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक इसके ऊपर चिपका देना है। तो ये चिपकाने के लिए मैंने फेविबॉन्ड ट्यूब यूज़ की है। जो इस तरह की फेविबॉन्ड ट्यूब है, एक गम की ट्यूब है। तो ये गम की ट्यूब से हमें फैब्रिक चिपका देना है। तो अब ये फाइबर सीट के ऊपर मैं गम लगा देता हूँ, ये जो ट्यूब लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें गम लगा कर ये फैब्रिक चिपका देना है।
और अब ये फैब्रिक हमें ऊपर मोड़ अंदर मोड़ देना है इस तरह से। तो यहाँ भी हमें गम लगा देना है, तो यहाँ भी मैं गम लगा देता हूँ। और ये फैब्रिक हमें अंदर इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ हमें चिपका देना है। तो इस तरह से यहाँ दूसरी साइड भी हमें गम लगा देना है। और अब यहाँ भी हमें गम लगा देना है। तो इस तरह से हमें फाइबर शीट के ऊपर ये फैब्रिक चिपका देना है, जो इस तरह से मैंने फैब्रिक चिपका दिया है। और अब इसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने ये 38 इसका लिया है। तो 38 इसकी हमें एक जिप लेनी है, इस तरह से सिंगल जिप लेनी है हमें। इसके अंदर हमें एक रनर लेना है। तो पहले हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमारा 9 इंच का है, तो यहाँ 4.5 इंच पे हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ हमने जो सेंटर पे निशान किया है वहाँ से हमें जिप लगानी है। तो यहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा जिप रखनी है। यह जो हमारा निशान यहाँ है, यहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। और यहाँ से हमें सिलाई करनी है इस तरह से। ये जो हमारा निशान है वहाँ से भी हमें 1 इंच जितना छोड़ देना है और यहाँ से हमें 1 इंच छोड़कर सिलाई करनी है।
और अब यहाँ भी हमारा जो निशान है, यहाँ से हमें 1 इंच दूर रखना है, 1 इंच छोड़कर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें यहाँ जिप लगा देनी है। और अब यहाँ सेंटर से दोनों जिप मिला लेनी है हमें। इस तरह से मिलाकर जो जिप ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ से मैं मिला लेता हूँ। तो ये जो जिप ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ हमें रनर लगा देना है। तो यहाँ मैं रनर लगा देता हूँ। और अब यहाँ इसके ऊपर जो फैब्रिक लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 10 इंच का लिया है। तो इस तरह से 10 बाई 10 इंच का हमें एक फैब्रिक कटिंग करना है और यहाँ ऊपर हमें लगा देना है फैब्रिक। तो इस तरह से यहाँ से फैब्रिक को अंदर मोड़ देना है और यहाँ जिप के ऊपर ये फैब्रिक रखकर यहाँ में सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से यहाँ ऊपर का फैब्रिक हमें लगा देना है। और उसमें जो पॉकेट लगाऊंगा पॉकेट का माप मैंने यहाँ 7.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। तो इस तरह से 7.5 बाय 7 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा जिप का भी माप मैंने यहाँ 7.5 इंच का लिया है। तो 7.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और उसके साथ जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5.5 इंच का लिया है। तो 7 बाय 5.5 इंच की हमें 2 बॉर्डर कटिंग करनी है, बॉर्डर पॉकेट के साथ हमें लगानी है। तो पहले हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है इस तरह से। अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ ऊपर से हमें फैब्रिक हमें जिप के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है, एक बार अंदर मोड़ना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड ये साइड में सिलाई कर देनी है। और अब ये दूसरे पॉकेट है उसमें हमें जिप नहीं लगानी है, यहाँ ऊपर से हमें एक बार अंदर मोड़ देना है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी हमें अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से पॉकेट को हमें इस तरह से मोड़ देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो बॉर्डर में भी यहाँ ऊपर से हमें अंदर एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें सिंगल बार मोड़ना है। और अब यहाँ नीचे हमें डबल बार मोड़ देना है। और यहाँ भी हमें सिंगल बार मोड़ना है। तो इसी तरह मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ बॉर्डर के अंदर हमें पॉकेट रख देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें एक बार मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें दूसरा पॉकेट लगा देना है इस तरह से। जिस तरह से हमने पहला पॉकेट लगाया इसी तरीके से यहाँ दूसरा पॉकेट रख देना है और यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ दूसरी साइड में पॉकेट के साथ ये बॉर्डर लगा देनी है।
तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो यहाँ अंदर का पॉकेट है वो हमारा 8.5 इंच का है, यहाँ 8.5 इंच का है। तो यहाँ हमें 4.25 इंच पे निशान कर देना है। तो इसी तरह यहाँ भी हमें सेंटर पे 4.25 इंच पे निशान कर देना है। और अब यहाँ से हमें सेंटर से मिला लेना है, पॉकेट लगा देना है हमें। तो जो बॉर्डर है वो हमें यहाँ सेंटर से मिला लेनी है। और अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस बॉर्डर को ले लेना है। वो हमारा जो सेंटर का निशान है वहाँ से ही हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट लगा देना है। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी ये पॉकेट लगा देना है। जो इस तरह से हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ भी मैं बॉर्डर जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया। जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। तो यहाँ भी अंदर एक पॉकेट आ गया है। और यहाँ भी एक पॉकेट हो गया और यहाँ भी एक पॉकेट हो गया और यहाँ भी पॉकेट हो गया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये क्लच बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।